आपको भाई ये तरीका छोड़ना पड़ेगा, आपको इससे शिफ्ट होकर इसमें आना पड़ेगा। आपको स्पीड लाना है तो इसका सीधा आंसर है, आपको पेन से भी नहीं करना। 15 × 90 हो गया आपका, 90 मतलब 900, ठीक है, और 15 × 75 मतलब 975। सीधा आपको ऐसे सॉल्व का सामान खरीद रहे हैं आपके भाई, यहाँ पे आप चीनी लिए, चीनी का आपको रेट अगर पता है 1 किलो चीनी आपकी 40 रुपये की आती है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको भाई 1 किलो चीनी आप 40 रुपये पे कर देते हो, पर यहाँ पे आपको 750 ग्राम कितने की आएगी, 650 ग्राम, 625 ग्राम कितने की आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई 90% लोगों के ये डाउट आ रहे हैं, 90% ये प्रॉब्लम आती है भाई मैथ्स अच्छा कैसे करें, ठीक है। मैथ्स को अच्छा करने से पहले आपको भाई यहाँ पे कैलकुलेशन को अच्छा करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको प्रॉपर ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे भाई कैलकुलेशन अच्छा करना है। अगर आपने भाई इस वीडियो को देख लिया और लगभग 1 से 2 मंथ आपने इस प्रैक्टिस तरीके से कर ली, भाई विश्वास कीजिएगा आपका कैलकुलेशन आज से बहुत बेहतर आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी को पता भाई आने वाले टाइम में आपका जेडी कांस्टेबल का भी एग्जाम है, सीजीएल का भी आपका एग्जाम होने वाला है और आपके बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम लगे हुए हैं। तो अगर आपको भाई मैथ्स अच्छा करना है और खासकर आपका अर्थमेटिक में आपको पूरा स्कोर करना है, तो आपको भाई यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छा करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन अच्छे करने के भाई कुछ बेसिक 3 पॉइंट होते हैं जिनको आपको याद रखना है। तो आपको 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और कैसे मैंने भाई एक अच्छे लेवल के, मेरे भी बहुत वीक कैलकुलेशन थी, मैंने कैसे भाई एक अच्छे लेवल का यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट किया है और आपको कैसे अपना कैलकुलेशन भाई बेहतर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई यहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहती है और बहुत जल्दी आपकी कांस्टेबल की आपकी टारगेट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो बेसिक 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, आपको कभी वीक कैलकुलेशन आपका कारण क्या है, आपको कारण अगर पता होगा तो भाई इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आपको रीजन पता होता तो भाई इस रीजन को आप सुधार के अपना कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हो। सेकंड आपका ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन हार्ड कैसे लगती है, आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन कभी कभी आप खुद से ही उसको हार्ड बना लेते हो। भाई इसको क्या गलती आप करते हो जिससे आपकी भाई बेसिक कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाती है, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और थर्ड आपका भाई अच्छा करने का सही तरीका क्या है, आपका भाई मेन पॉइंट आपका ये है कि अच्छा कैसे करें। पता तो सबको ही भाई कैलकुलेशन हार्ड होती है, ठीक है। वीक कैलकुलेशन का कारण क्या है, कुछ ना कुछ लोगों को पता होगा पर कुछ को नहीं पता, ये यहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। और कौन से भाई वो गोल्डन 3 पॉइंट है, गोल्डन 3 पॉइंट है आपके, जो अगर आपको पता चल गया तो भाई विश्वास कीजिएगा आपका कैलकुलेशन आज से बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि कैलकुलेशन वीक होने का कारण क्या है, ठीक है। इसके ऊपर अगर अपन बात करें तो वीक होने का बेसिक कारण आपका भाई यहाँ पर मेंटली एक ऐसा बिहेवियर बना लिया है कि कैलकुलेशन मतलब अगर छोटा सा भी कैलकुलेशन आपके पास आता है भाई, यहाँ पे पेन पेपर उठा लेते हो, ठीक है। तो पहले आपको प्रायोरिटी में ये छोड़ना है आपके भाई छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिमाग से करना होगा। अगर आप दिमाग से प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर तरीके से अपनी माइंडली प्रैक्टिस करोगे, तो आपका कैलकुलेशन भाई अब से लेके हर एक दिन आपका बेहतर होता जाएगा। आपको डेली 30 मिनट अपने कैलकुलेशन के लिए निकालना है। वीक होने का कारण आपको बता दूं, आप एक बेसिक सा एग्जांपल समझिए। अगर आप कोई भी, बहुत सारे टीचर अगर आप कैलकुलेशन की वीडियो देखोगे तो भाई कोई ना कोई एग्जांपल के थ्रू आपको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं आपको कि कनेक्ट कैसे करूं, ठीक है। तो एग्जांपल का आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आप बाजार जाते होंगे, ठीक है, बाजार में आप कोई भी दुकान या फिर कोई भी किराने की दुकान XYZ कोई भी दुकान पे आप जाते होंगे, आप किराने का सामान खरीद रहे हैं, आपके भाई यहाँ पे आप चीनी लिए, चीनी का आपको रेट अगर पता है 1 किलो चीनी आपकी 40 रुपये की आती है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको भाई अगर किलो का रेट अगर पता है तो आपको 40 रुपये आपको पता, पर अगर उसी दिन आपने 300 ग्राम अगर 400 ग्राम आपने चीनी लिया तो भाई कहीं ना कहीं आप कैलकुलेटर निकालोगे कि 400 ग्राम चीनी कितने की आ रही है। आप कैलकुलेटर निकालोगे, आपको 1 किलो का पता है कि 400 ग्राम की आ रही है, पर यहाँ पे 400 ग्राम पूछ लिया कितने की आएगी, 700 ग्राम आपको लेना। तो भाई यहाँ पे आप घर तक कैलकुलेट करते आओगे कि आपको भाई वहाँ पे एक्यूरेट पता नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लोगे। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, और अगर आप यही चीज़ दुकान वाले से पूछोगे तो भाई आपको डायरेक्टली बता देगा कि आपको 700 ग्राम आपकी 700 को 28 रुपये की आएगी, ठीक है। मतलब उनका बेसिक कैलकुलेशन रहता है, आप उनको छोटी वैल्यू पता होती है, 100 ग्राम की वैल्यू पता होती है, तो उसका भाई कैलकुलेटर का जितना भी चाहिए आपको 800 ग्राम चाहिए, 700 ग्राम चाहिए, 650 ग्राम चाहिए, एक पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि आपको भाई कितना आपका हो रहा है। पर ये आप नहीं कर पाते, आपको यहाँ पे सिर्फ पता होता है कि अगर आपको 1 किलो चाहिए आप 40 रुपये पे कर देते हो, पर यहाँ पे आपको 750 ग्राम कितने की आएगी, 650 ग्राम, 625 ग्राम कितने की आएगी। ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है इनको आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि भाई इनकी एक प्रैक्टिस रहती है, आपको डेली उनका रूटीन रहता है कि पॉइंट टू पॉइंट वो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, दशमलव तक का वो आंसर आपको बता देते हैं कि आपको कितने पेमेंट पे करना है, ठीक है। तो बस सीधा फंडा आपका यहाँ पे कैलकुलेशन का है। आप अपने दिमाग में जितना जोर डालोगे, स्टार्टिंग में तो भाई यहाँ पे आपको बहुत हार्ड लगेगा, भाई ये हो ही नहीं पा रहा है, दशमलव की वैल्यू नहीं आएगी, विधि की वैल्यू नहीं आएगी, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने कारण को समझना है कि आपने एक कारण बना के रखा है माइंडली, आपने एक माइंड में यहाँ पे डिसाइड बना के रखी भाई आपके छोटे छोटे कैलकुलेशन आप यहाँ कहीं ना कहीं, या तो आप पेन से करते होगे, आप कैलकुलेटर से करते होगे, आप जब मैथ्स भी सॉल्व करते होगे तो छोटे छोटे आप गुणा हो गया 36 गुणा 72 हो गया, 72 गुणा 25 हो गया, 25 से 750 650 हो गए, छोटे छोटे आप कैलकुलेशन भाई नीचे जोड़ के करते होगे। जो 10th स्टैंडर्ड आपका
52 1 to 5 5th क्लास में आपको करवाया जाता था, उस टाइप से आप करते होगे। तो ये आपको भाई यहाँ से ये जो रास्ता है इसको छोड़ना पड़ेगा। आपको ये छोटे छोटे कैलकुलेशन अपने दिमाग पर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आपको करना कैसे आपको बताऊंगा, बस यहाँ पे आप समझिए कि आपका कारण क्या है वीक होने का। तो ये छोटी छोटी गलती आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। आपको पेन फ्री कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके आप सोचोगे कि भाई 1 मंथ में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा भाई बहुत ईजी बहुत हार्ड है, पर विश्वास कीजिएगा आप 1 से 2 मंथ या 15 दिन में अपनी प्रैक्टिस को डेली सिर्फ 20 मिनट दिया आपने, तो आप भाई इन 3 गोल्डन पॉइंट के थ्रू अपने कैलकुलेशन को बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो भाई बेसिक सा एग्जांपल था कि आपको कठिन होने का कारण क्या है कैलकुलेशन आपने माइंड दिमाग में बना लिया है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन को आप भाई पेन फ्री नहीं करते हो, कहीं कैलकुलेटर का यूज़ करते हो, कहीं पेन से ही आप सॉल्व करते हो। अगर अधिकतर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो आपके सामने आता है कि 750 गुणित 25, ठीक है, तो आप वहाँ पेन उठा लेते हो। पर है स्टार्टिंग में आपको भाई इजी नहीं लगेगा, पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से यहाँ पे ले आओगे। आप यहाँ पे अगर प्लस कर रहे हो तो 625 गुणित 785 आपको प्लस करना है, तो भाई यहाँ पे आप दिक्कत आती है कि आप फिर पेन उठा लेते हो। आपको करना कैसे ये भी आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताऊंगा कि प्लस करने का तरीका क्या है सही, माइनस करने का, गुणा करने का क्या है, माइनस करने का क्या है, भाग करने का क्या है, इनकी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। उन बेसिक ट्रिक को आप फॉलो करोगे डेली गोल्डन रूल के अंदर, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन भाई यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। तो होप कि भाई यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आपका कारण क्या है, आपका कैलकुलेशन इजी नहीं दिखने का, आपका यहाँ पे आपका कैलकुलेशन का कारण क्या है, आपका वीक होने का, ठीक है। तो आप होप कि भाई अब नेक्स्ट टाइम से ये गलती आप नहीं दोहराओगे। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे आपको पेन फ्री करने का प्रयास करोगे। तो बेसिक कारण आपको पता चल गया। बस कैलकुलेशन हार्ड कैसी लगती है, जब भी आप भाई अपना मैथ्स को सॉल्व करते होगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बीच में फंस जाते हो, कहीं आप काटने में फंस जा रहे हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की वैल्यू काटने में फंस जा रहे हो, फिर आप कहीं गुणा करने में फंस जाते हो, कहीं सबसे बड़ी बात है यहाँ भिन्न में फंस जाते हो, सॉरी आपका दशमलव में बच जाते हो, ठीक है, कहीं आप भिन्न में फंस जाते हो। तो आपका भाई जो सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया, यहाँ पे लिखा है भाई 50/2, आप क्या करते हो जल्दबाजी में इसका डायरेक्ट आप निकाल देते हो कि 25 होता है, ठीक है। आपने 50/2 को भाई यहाँ पे 25 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है इजीली आपका ये 2 से कट आएगा। ऐसे ही आप कब करते हो, 1/2 लिखा है, 12 से ही 1/2 लिखा है, ठीक है, तो ऐसे से आपको 12 दूनी 24 और 25/2 आपने इसको सॉल्व कर दिया। पर जब दिक्कत तब आती है भाई, जैसे क्वेश्चन अगर आपको पता है कि यहाँ पर दशमलव में आपका आंसर नहीं मांगा है, तो भाई यहाँ पे आप जब आगे सॉल्व करते हो तो आप आगे इस छोटे छोटे कैलकुलेशन में आप फंस जाते हो। नीचे कभी कभी 100 लिखा रहता है, ठीक है, ऊपर XYZ कोई भी संख्या लिखी है, ऊपर समझो लिखा है कि आपका 120 लिखा है, ठीक है, तो आप इसको 120 नहीं, यहाँ पे आप लिखा समझो 88 लिखा है, ठीक है। ये छोटे कैलकुलेशन क्या करते हो आप, कभी कभी या तो दशमलव में लिख देते हो, या फिर कभी कभी इसको आप काट देते हो 44, यहाँ पे 50 और यहाँ पे आपका 22/25 आप लिख देते हो। तो ये छोटी छोटी गलती है, आपको यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। या तो भाई जब तक आंसर आपका एक्यूरेट नहीं मांगा, दशमलव जब आपका वो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, अगर आपका एक्यूरेट मांगा है तो ही इसको दशमलव आपको सॉल्व करना है, तो भाई इसको छोड़ देना है। छोड़ना कैसे है, फिर आपका यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक मेथड रहता है, वहाँ पे कोई ना कोई एक ट्रिक छुपी रहती है जो आपको पकड़ना पड़ेगा प्रैक्टिस के थ्रू। यहाँ पे 100 से भी बहुत सारी चीज़ कटती हैं, आपको मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपका कैलकुलेशन हार्ड होता नहीं, आप यहाँ पे कुछ खुद उसको हार्ड कर लेते हो। आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सिंपल कर सकते हो। सिंपल कर करके एक बोडोमास के थ्रू, आपका बोडोमास रूल अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को सिंपल कर करके आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप इसका गोल्डन रूल यहाँ पे नोट करिएगा कि क्वेश्चन को भाई कभी भी हार्ड नहीं बनाना है। इसको आपको क्वेश्चन जब आपकी प्रैक्टिस ये हो जाएगी आपका पेपर फिर आपका पेन फ्री कैलकुलेशन की, तो आपको भाई यहाँ पे सिंपल से सिंपल करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि 1/2 लिखा है तो आपको फ्रैक्शन से ही आपको काटने का प्रयास करना है, ऊपर की संख्या काटेंगे जो भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर 100 दिया है तो 100 को छोड़ने का प्रयास करेंगे, ना कि डायरेक्टली उसको काटेंगे। अधिकतर लोगों के साथ ये रहता है कि भाई एक तो वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख जाती है छोटी वैल्यू की, ये कटने वाली है, ऊपर 50 लिखा है तो आप इसको डायरेक्टली 1/2 से काट देते हो। पर जब दिक्कत आगे आती है भाई, यहाँ पे जो वैल्यू है 187 है, अगर ये नहीं कटेगी, ठीक है, तो आपको भाई यहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर इसको आप काटोगे 9 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, आपका 96 पॉइंट कुछ आ जाएगा यहाँ पे XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी काय में आ गई, पॉइंट में आ गई। ये आपको छोड़ना है। अगर आप नीचे 100 है, जब तक उसका एक्यूरेट आंसर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे काटना नहीं है, आगे सॉल्व करना है भाई। प्रॉपर मतलब पूरा का पूरा बात ये आती है कि आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रखना है, जितना हो सके सिंप्लीफाई करके रखना है। इतना अच्छा आपका यहाँ पे टाइम बचेगा और उतना अच्छा आप भाई क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन आपको हार्ड लगती नहीं है, यहाँ पे उसको खुद बना लेते हो, ठीक है। और फर्स्ट आपका वीक होने का कारण क्या है, पेपर फ्री कैलकुलेशन नहीं करते। आप यहाँ पे भाई कोशिश करते हो कि भाई पेन टू पेन आप वहाँ सॉल्व करो, छोटी छोटी कैलकुलेशन को पेन उठा लेते हो, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। ये 2 कारण आपके पता चल गए। होप कि आप इसको आज से ही इसको बंद करोगे और अपने कैलकुलेशन भाई अपना बेहतर करने के लिए इसको प्रयास करोगे। तो फाइनली बात आती है कि आपको अच्छा कैसे करना है।
तो भैया फाइनली बात आती है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छा कैसे करना है। तो इसको मैं करता हूँ भाई यहाँ पे इरेज। फाइनली बात आती है आपको यहाँ पे अच्छा कैसे करना है कैलकुलेशन, मैं आपको बताता हूँ। कुछ 3 गोल्डन रूल हैं, आपको मैं 3 गोल्डन रूल बताता हूँ। सबसे पहले भाई आपको कैलकुलेशन को दिमाग में करना है। कैसे करना है दिमाग में, ये भी आपको बताता हूँ, जैसे दिमाग में कैसे करना है, ठीक है, दिमाग में करना है। आप भाई कभी भी हो, जैसे कि 65 इंटू यहाँ पे 65 करते हो, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा रहता है 65 इंटू 65, आपके सामने पेपर में ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा आता है, आप यहाँ पे पेन फ्री कैसे करते हो उसके नीचे कर लेते हो। बेसिक आपका क्या है, आप यहाँ पे 15 पन्ना 75 करोगे, फिर यहाँ पे 7 रखोगे, 15 कम 15 छिक्का 90 करोगे, फिर 97 करोगे। आपको भाई ये तरीका छोड़ना पड़ेगा, आपको इससे शिफ्ट होकर इसमें आना पड़ेगा और आपको स्पीड लाना है। इसका सीधा आंसर है, आपको पेन से भी नहीं करना। 15 छिक्का 90 हो गया आपका, 90 मतलब 900, ठीक है, और 15 पन्ना 75 मतलब 975। सीधा आपको ऐसे सॉल्व करना है। कैसे करना है ये बताता हूँ। ये 15 हो गया, 15 छिक्का 90 आपने किए, और यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे आपका 0 लगा दिया आपने, ठीक है, 5 का यहाँ पे 0 लगा दिए। 15 छिक्का 90 मतलब 200 हो गया, और 15 पन्ना 75 इसमें 15 आपका 75 प्लस कर दिया, मतलब 975 आपका सीधा आंसर हो गया। बहुत सारे इससे एग्जाम्पल से आपको मैं बता दूंगा। आपके लिए एक बेस्ट ऐसी कैलकुलेशन ट्रिकी क्लास आपके लिए रख लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप अगर कमेंट करोगे तो। पर यहाँ पे मेरा सीधा आपका एग्जांपल थ्रू आपको समझाने का भाई एक छोटा सा प्रयास है कि आपको दिमाग में कैसे करना है। बहुत सारे आपके सामने आती कि आपका 55 गुणे तो आपका हो गया यहाँ पे 17, ठीक है, 17 पन्ना 85 750, 17 पन्ना 85 850, 17 पन्ना फिर 85, कितना हो गया आपके 935। सीधा आपके सामने आंसर आ गया 935। ऐसे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। 17 पन्ना 85 850 और 17 पन्ना फिर 85, तो आपका 5 ये 8 और 5 आपका 13 हासिल किया, 935 आपके सामने सीधा आंसर आपके सामने ये हो गया। तो इस टाइप से आपको भाई सॉल्व करना है इंटू को। और सेम आपको यहाँ पे करोगे कि आपके, तो भाई यहाँ पे ऐसा आपका मैथ आपका ये कैलकुलेट आपका गुणा हो गया, और सेम आप इसमें करोगे। जैसे आपके यहाँ 735 लिखा है, 215 लिखा है, यहाँ पे 121 लिखा आपके सामने, ये आपका हो गया काय का प्लस वाला आपका एडिशन का क्वेश्चन 121, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे आपके सामने अगर मैथ्स में आ गया तो भाई आपकी बेसिक या ये ट्रिक बन गई, या फिर आपका यहाँ पे हैबिट आ गई आपकी। इसको ऐसे लिखोगे आप 735 लिखोगे, फिर यहाँ पे 215 लिखोगे, फिर यहाँ पे 121 लिखोगे, इसमें भाई यहाँ पे प्लस करोगे, फिर पीछे से सॉल्व करोगे। तो आपको भाई ऐसा करना छोड़ना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस अच्छी लाना है, स्पीड लाना है। इसको सीधा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 7 और 2 1 10 मतलब हो गया आपका ये सीधा 1000। मन में करना भाई, इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको एग्जांपल के लिए। उसकी भाई एक अच्छी क्लास आपकी 30 मिनट की आपके लिए लूँगा, बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा कि भाई आपको प्लस कैसे करना है, इंटू कैसे करना, माइनस कैसे करना, गुणा कैसे करना, भाग कैसे करना है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर रहूँगा। बस यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 1000 हो गया, फिर 3 और 1 4 हो आपका 2 मतलब 6, मतलब 1000 यहाँ पे सीधा आपने 60 हो गया, ठीक है। 1060 आपने इसको दिमाग में रख लिए। फिर यहाँ पे आ गया 5 रुपये, 5 और 5 10 और 1 11 में आप प्लस करोगे तो 1071 आपका सीधा आंसर आप मन में ले आओगे, ठीक है। मन में कैसे करोगे, 7 और 2 और 1 10 मतलब 1000, 3 और 1 4 और 2 6 मतलब 60 1060, और आखिरी का 5 और 5 10 और 1 11 1060 और 11 आपका 1071 आपका सीधा आंसर आएगा। पर इसी को आप जब इसमें करोगे, पीछे से आप करोगे 5 और 5 10 करोगे, फिर 1 करोगे 11 आएगा, एक आंसर आएगा आपका। 5 और 1 यहाँ पे 1 इकाई अंक आ गया, 5 3 और 1 4 2 6 और 1 7 आएगा आपका, ठीक है। फिर एक आपका 7 आएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे 3 और 1 7 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 7 और 2 और 1 10 करोगे, जब जाके आपका 1071 आंसर आएगा। ये आपकी बेसिक है, आप इसको कर करके भाई बोर हो गए होगे। और जब ऐसा छोटे छोटे कैलकुलेशन, ठीक, जब बड़ा आता है भाई यहाँ पे आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ओवरऑल वीडियो का पर्पस यही है, आपको भाई पेन फ्री यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, ये आपके आ जाएंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका कि आपकी गोल्डन रूल का सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपको कैलकुलेशन दिमाग में करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें भाई यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। दिमाग में जब आप पेन फ्री कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि आपको दिमाग में कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड भाई, हर एक टीचर आपको बताता है कि आपको पहाड़ा, ये छोटी चीज़ भाई यहाँ पे, पर ये आपको करना ही पड़ेगा। वर्ग और आपका घन, इनको आपको डेली रिवाइज करना है, आपको याद भी हो गया है। कुछ लोगों से भाई यहाँ पे 17 का पहाड़ा पूछे तो भाई दिक्कत आई आती, 19 का पहाड़ा में कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, फिर 19 गुणित 8 करते हैं, 19 गुणित 9 करते हैं। आपको ये छोड़ना पड़ेगा। कम से कम आपको यहाँ पे 40 तक पहाड़ा, वर्ग आपके 30 तक और 20 तक आपको यहाँ पे घन याद करना पड़ेगा। और आप भाई सोचते हो कि आपके कैलकुलेशन बेहतर हो जाए, आपका अर्थमेटिक भाई यही कटता है। अर्थमेटिक अगर आपके नंबर कट रहे हैं, आपके भाई कैलकुलेशन वीक है, तो उसका कारण यही है आपके यहाँ पे पहाड़े वर्ग घन आपके यहाँ पे अच्छे से याद नहीं है। याद भी है तो अगर आप फंसते हो तो यहीं पे आप फंसते होगे, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे आपको बेसिक इकाई अंक का नॉलेज अगर है,
इकाई अंक का आपको नॉलेज है, आपको जो होती है कि भाई पीछे से सॉल्व करने का, जैसे कि यहाँ पे 735 लिखा है, 5 पंचे 25, आखिरी का आंसर आपका 5 आ रहा है, 5 पंचे 25 एकम 25 मतलब 5 पंचे 5 एकम 5, ठीक है, 5 पंचे 25 5 एकम 5, यहाँ पे लिखा है 535, 215 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है आपका कि आपका 121, इसको आपको गुणा करना है, सॉरी ठीक है, गुणा करना है। तो 5 एकम 5 बचा, 5 एकम 5 का 5 और 5 एकम 5 मतलब इकाई अंक क्या आ रहा 5। अगर ऑप्शन में है 5 तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो इकाई अंक का आपको यहाँ पे नॉलेज होना पड़ेगा और आपको भी कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो तीसरा पॉइंट हो गया, और इसी में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा फोर्थ में, आप यहाँ पे भाई बोर्ड मास को भी थोड़ा सा अच्छे से करें, बोर्ड मास। और यहाँ पे आपका फिफ्थ, यहाँ पे आपको बोर्ड मास के बाद आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे डेली आपको यहाँ पे 30 मिनट आपको भाई यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। 30 मिनट आपको पेन फ्री कैलकुलेशन करना है। होप कि भाई ये वीडियो आपने पहले भी कहीं ना कहीं देख लिया होगा, कोई ना कोई टीचर ने आपको क्लियर कर दिया होगा। ये बेसिक पॉइंट है, ये बताता सबको ये, पर भाई कर हर कोई नहीं पाता। आपको करना यही है, आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना है, कम से कम 30 मिनट आपको, जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशन प्लस कैसे करना, माइनस कैसे करना, ठीक है। पहाड़ आपको भाई 40 तक याद करना है डेली, भाई 20 मिनट में निकालोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। इकाई अंक का नॉलेज और आपका बोर्ड मास का नॉलेज आपका, और 30 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस देना है। अगर आपने ये 5 पॉइंट क्लियर कर लिए तो भाई विश्वास कीजिएगा आपका आराम से 25 to 30 डेज में आपका पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन भी बढ़िया हो जाएगा और आपका अर्थमेटिक भाई इतना मजबूत हो जाएगा भाई कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो होप कि भाई वीडियो यहाँ पे आपको पसंद आई होगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई 3 गोल्डन रूल की, आपको भाई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी टाइप की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं भाई, स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और SSC GD के लिए आपको मैं स्पेशल बता दूं भाई, SSC GD वालों के लिए जो 2023-24 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भाई मैंने टारगेट सीरीज़ प्लान किया है। टारगेट सीरीज़ आपको मैं फिर से बता दूं, टारगेट सीरीज भाई आपका मैं लगभग 60 डेज में आपको पूरा का पूरा एक बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस भी एंड करवा दूंगा। वो सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके 2021 में आए हैं, 2019 में आए, 2023 में आए। बढ़िया लेवल के आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, आपको पढ़ना कैसे है और किस तरीके से पढ़ के भाई आप आराम से 2 मंथ में एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। आपके पास 2 मंथ बचा हुआ है, दिसंबर आपका जनवरी, इन 2 महीनों में आपको कैसे एक स्टडी प्लान बना के, एक अपना टाइम टेबल बना के बढ़िया लेवल की तैयारी कैसे करनी है, ये भी आपको मैं टारगेट सीरीज में प्लान करूंगा। हो कि भाई ये 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली, ठीक है। तो भाई वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को रखते यहीं तक। कैसी लगी वीडियो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद।